टॉपिक है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि हमारे गले में होती है और इसके श्वास नली के पीछे नीचे की तरफ होती है। उसके दो भाग होते हैं, वो दोनों भाग एक कोशिकाओं की पट्टी के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम इस्थमस कहते हैं। थायराइड इस्थमस जो कोशिकाओं की बनी हुई स्ट्रिप पट्टी है, जिससे दोनों भाग, दोनों खंड श्वास नली के जो है दोनों तरफ होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। तितली की जैसी इसकी शेप लगती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका फॉलिकुलर सेल्स, दूसरी सी सेल्स। जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, उनके अंदर फॉलिकल्स के अंदर कोलाइड फॉर्म में गाढ़े रूप में हार्मोन को इकट्ठा करके रखा जाता है, जो अक्रियाशील इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसके द्वारा दो हार्मोन्स बनाए जाते हैं। पहला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, दूसरा हार्मोन है ट्राई आयोडोथायरोनाइन हार्मोन। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, वो हार्मोन चिपचिपा लिक्विड फॉर्म में होता है, चिपचिपा तरल पदार्थ होता है और ये आयोडीन का कंपाउंड या यौगिक होता है। इसमें आयोडीन होती है। इसको हम थायराइड कोलाइड के नाम से भी जानते हैं, जो अक्रियाशील होता है। और जब ये एक्टिव होता है, थायरोक्सिन हार्मोन बन जाता है। ये तब होता है जब ये ब्लड में लेके पूरे शरीर में घूमता है, तब ये एक्टिव हो जाता है। और यही थायराइड ग्रंथि का मेन हार्मोन है। दूसरा सी सेल्स, दूसरे प्रकार की कोशिकाएं सी सेल्स, जो फॉलिकुलर्स वाली कोशिकाएं थी उनके बाहर होती हैं ये सी सेल्स, और इनके द्वारा एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होता है, ये प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन होता है। सॉरी, इससे पहले हमने ये हार्मोन छोड़ दिया, ट्राई आयोडोथायरोनाइन हार्मोन, जो फॉलिकुलर सेल ने बनाया था। और ये हार्मोन जो है, ये थायरोक्सिन हार्मोन से भी ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि नाम से पता चलता है ट्राई आयोडो, तो 3 आयोडीन इसमें ज़्यादा होती है, मोर एक्टिव होता है ये। और ये हार्मोन कंट्रोल करता है हमारी शरीर में चयापचय की क्रियाओं को और हमारे शरीर के विकास को। तो मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट, ग्रोथ दोनों को कंट्रोल करने वाला ट्राई आयोडोथायरोनाइन हार्मोन होता है। तो फॉलिकुलर सेल्स के दोनों हार्मोन हो गए, थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनाइन। अब आते हैं सी सेल्स पे। सी सेल्स जो है थायराइड ग्रंथि में फॉलिकल्स के बाहर होते हैं और ये एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो ये हार्मोन प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये कंट्रोल करता है हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फेट को। ठीक है, नाम से ही कैल्सी आ गया तो कैल्शियम मतलब आएगा। तो कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को शरीर में कंट्रोल करता है। और अगर हमारे शरीर में कैल्शियम का घनत्व या उसकी डेंसिटी बढ़ जाए तो ये हार्मोन बनता है। उस समय हार्मोन क्या करता है, ये हड्डियों में से कम कैल्शियम को प्लाज्मा में जाने देता है, जिससे कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा और ना बढ़े। उसके बाद है फंक्शंस। थायराइड ग्रंथि का क्योंकि मेन हार्मोन थायरोक्सिन है, तो फंक्शंस भी सारे थायरोक्सिन हार्मोन के ही लिखे जाते हैं। सबसे पहला, ये हमारे शरीर में कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? मेटाबॉलिज्म, चयापचय जो शरीर में होता है, और ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीकरण होता है। शरीर की कोशिकाओं में होने वाले चयापचय और ऑक्सीकरण को ये कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में आंतों के द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा ज़्यादा ग्लूकोज को अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ज़्यादा ग्लूकोज जो अवशोषित हुई, फिर उसको ऑक्सीडेशन करके उससे ज़्यादा एनर्जी पैदा की जाती है। तो ये हार्मोन सहायता करता है किस चीज़ में, हमारी वृद्धि में, विकास में और संतान उत्पत्ति में भी ये मदद करता है। तीसरा इसका काम है चयापचय, मेटाबॉलिज्म। चयापचय किसका? न्यूट्रिएंट्स, पौष्टिक तत्वों का। पौष्टिक तत्व हमारे वसा है, हमारी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, खनिज लवण है, उन सभी का चयापचय को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद है रेगुलेटरी, नियमित करना। नियमित करता है शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल बनेगा, तो कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को ये नियंत्रित करता है।
उसके बाद है कि बालों की सामान्य वृद्धि, हमारे बाल शरीर में कितनी उनकी ग्रोथ है, नॉर्मल ग्रोथ बनी रहे उसको भी कंट्रोल करता है। फिर ये हमारी त्वचा को भी स्वस्थ रखता है, स्किन हमारी हेल्दी रहे उसमें भी थायरोक्सिन हार्मोन ध्यान रखता है। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार ठीक रहे वो भी ये ध्यान रखता है। और आयोडीन को बॉडी में स्टोर करके रखा जाता है, उसका भी ये संग्रह करने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन में स्टोर होती है। और हमारी जो उपापचयन की दर है उसको भी ये बढ़ाता है। और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, उसमें जो उत्तेजना होती है, स्टिमुलेशन होती है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी ये सहायता करता है। और हमारी किडनीज के कार्यों को, गुर्दे के कार्यों को भी ये नियंत्रित करता है। तो ये सारे 12 पॉइंट्स जो हैं, थायराइड ग्रंथि के कार्य पूछा जाए एग्जाम में या थायरोक्सिन के कार्य पूछा जाए तो आपने ये लिखने हैं पॉइंट्स। अब है, अगर थायराइड ग्रंथि में कोई खराबी आ जाती है, विकार आ जाता है, तो हमने उससे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इसमें विकार में तुम्हें बताया था मैंने पिछली ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड में भी विकार 2 तरह से होता है। या तो ग्रंथि कम काम करती है तो उसको हाइपो नाम लिख के आगे ग्रंथि का नाम लिख के ISM लिख दिया, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मीन्स कम काम कर रही है ग्रंथि, और यहाँ पे हाइपर मीन्स ग्रंथि ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा काम कर रही है। जब थायराइड ग्रंथि कम काम करती है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो 3 बीमारियां होती हैं। पहला है घेंगा रोग, ग्वाइटर कहते हैं। दूसरा है बोनापन, जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। तीसरा है मिक्सोडीमा, जो वयस्कों में होता है। आमतौर पे थायराइड आयोडीन की कमी शरीर में होने पर ये प्रॉब्लम होती है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहकर जिसमें आयोडीन है वो चली जाती है, और मिट्टी में आयोडीन कमी होती है तो वहाँ उगने वाले फल सब्जियों में आयोडीन कम होता है। तो अगर हम आयोडीन वाला नमक लें या वो खाद्य पदार्थ लें जिसमें आयोडीन है, तो हम इस कमी से बच सकते हैं। अब सबसे पहला है ग्वाइटर या घेंगा रोग। इस बीमारी का कारण क्या है? आयोडीन की कमी है, भोजन में हमें आयोडीन कम मिल रहा है। तो इसमें क्या सिम्टम्स, लक्षण आते हैं? इसमें ग्रंथि का साइज जो है गले में, थायराइड ग्रंथि का साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारी ग्रंथि और ज्यादा आयोडीन बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उसका साइज भी बढ़ जाता है। तो गले में सोजिश हो जाती है, सूजा हुआ गला दिखता है, लेकिन कोई भी दर्द उसमें नहीं होता। दूसरा है क्रेटिनिज्म या बोनापन। ये बोनापन 2 तरह से होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि की कमी की वजह से बोनापन है वो पढ़ रहे हैं। ये क्यों होता है? बच्चों में आयोडीन कम है तो ये बोनापन आएगा। अब बच्चों में आयोडीन कम क्यों है? क्योंकि उनकी माँ ने कम आयोडीन लिया था। माँ ने आयोडीन कम कब लिया था? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में, टीन एज में, या तो माँ ने कम आयोडीन खाया या माँ ने प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में कम आयोडीन खाया। तो माँ के शरीर में कम था आयोडीन, उससे बच्चे में आयोडीन कम गया, इस वजह से बोनापन या क्रेटिनिज्म नाम की बीमारी होती है। और इसके लक्षण क्या हैं इस बीमारी के? इसमें स्किन जो है मोटी, सूखी और खुरदरी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, होंठ भी मोटे हो जाते हैं, मुंह बंद नहीं होता और मुंह खुला हुआ सा रहता है, पेट बढ़ जाता है बड़ा हुआ, छाती अंदर धंसी हुई होती है और छाती के बीच की हड्डी जो है उभरी हुई लगती है। तो पिजन चेस्ट, ऐसी कबूतर जैसी छाती जो है वो लगने लग जाती है। इसमें चयापचय और ऑक्सीकरण दोनों कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर कम हो जाती है, स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं। बच्चों में बीमारी है और बच्चों की त्वचा में ही झुर्रियां पड़ जाती हैं, उनके बाल जो है वो ड्राई और सख्त हो जाते हैं, उनकी हार्ट की बीट, हृदय की धड़कन वो कम हो जाती है, शरीर का तापमान कम हो जाता है और बीपी भी लो हो जाता है।
तो उनका ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, शारीरिक विकास रुक जाता है, जिससे बड़े होने पर भी वो 7-8 साल के बच्चे जैसे ही लगते हैं। उनका मानसिक विकास में भी बाधा आ जाती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे के भाव, एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं और उनके जनन अंगों का विकास भी जब वो बढ़ने की उम्र होती है तब वो भी रुक जाता है। बड़े होने पर जनन अंगों का विकास भी रुक जाता है। तो ये बौनेपन के लक्षण और कारण थे जो आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हुआ था। तीसरा है मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा नाम की बीमारी वयस्कों में होती है, बड़े लोगों में होती है। इसका कारण क्या है? बड़े लोगों में आज की डेट में तो आयोडीन वो ले रहे हैं, लेकिन जब वो बढ़ रहे थे, वृद्धि काल जब उनके शरीर में ग्रोथ हो रही थी, उस समय उन्होंने आयोडीन कम खाया था। ठीक है, ये बौनापन हुआ कि बच्चे की माँ ने आयोडीन कम खाया था। ग्वाइटर या घेंगा तब होता है जब बड़े लोग आयोडीन कम खाते हैं। ये तब है, बड़ों में बीमारी होती है, मिक्सोडीमा भी, ग्वाइटर भी, लेकिन इन्होंने जब उनकी बढ़ने की उम्र थी तब आयोडीन कम खाया था, तब मिक्सोडीमा बीमारी होती है। इसके क्या सिम्टम्स हैं? उपापचयन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में वसा का जमाव, चर्बी जो जमती है वो शुरू हो जाती है, हाथ पैर मोटे हो जाते हैं। ठीक है, बॉडी वेट इसमें बढ़ने लगता है, भार शरीर का बढ़ता है। चेहरा जो है वो एक्सप्रेशन लेस, कोई भी भाव, कोई भी इमोशंस चेहरे पर दिखाई नहीं देते। स्किन जो है वो मोटी हो जाती है और सूखी सूखी हो जाती है। बाल गिरने लगते हैं, गंजापन आ जाता है। शरीर का तापमान और पल्स रेट, नाड़ी की गति जो है वो दोनों लो हो जाते हैं और काम करने की उत्साह, जोश कम हो जाता है और सुस्ती रहती है, व्यक्ति को काम करने का कोई मन नहीं करता उसका, और हाथ पैर में कई बार खिंचाव शुरू हो जाता है और झटके भी कभी कभी लगने लग जाते हैं। तो ये तीनों थे हाइपरथायराइडिज्म, हाइपो कम क्रियाशील होने पर। अब है जब थायराइड ग्रंथि ज्यादा क्रियाशील हो, ज्यादा काम करे, ज्यादा एक्टिव हो जाए, तो भी तकलीफ होती है, बीमारी होती है। तो ज्यादा क्रियाशील होने पर क्या होता है? सबसे पहला, चयापचय की दर बढ़ जाती है, हाई मेटाबॉलिक रेट, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण बढ़ जाता है। जो भी हम खाते हैं जल्दी पच जाता है, क्विक डाइजेशन हो जाता है। इसी तरह से है, जैसे आग तेज जल रही हो तो कुछ भी डालोगे फटाफट जलता जाएगा, स्लो है तो उसमें धीरे धीरे चीजें जलेंगी। नथिंग टू स्टोर, संग्रह करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, जिसकी वजह से शरीर में चर्बी, वसा कम हो जाती है, शरीर का वजन कम होने लग जाता है। तो थायराइड ग्रंथि जब ज्यादा एक्टिव हो जाए तो व्यक्ति का वजन जो है वो कम होने लग जाता है। वजन बढ़ता है थायराइड में अगर उनकी ग्रंथि कम काम कर रही है। बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण ज्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से ज्यादा ऊष्मा पैदा होगी, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। हार्ट बीट जो है वो भी बढ़ जाती है। नाड़ी की गति, नब्ज देखें वो भी तेज चलने लग जाती है। भूख भी ज्यादा लगती है, क्योंकि कुछ स्टोर करके शरीर में बचा हुआ संग्रह करके रखा ही नहीं है। और नींद भी व्यक्ति की कम हो जाती है, उसको थकावट रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, बेचैनी रहती है और उसके हाथों में कंपन शुरू हो जाता है। कई बच्चों को, कई लोगों को देखा हाथों में शिवरिंग, कंपन जो होता है वो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से भी हो सकता है। पसीना उनको बहुत अधिक आने लग जाता है, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी हो गई तो पसीना आएगा। आंखें उनकी बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देने लग जाती है, बल्जिंग आई, बाहर की तरफ जैसे निकल रही है। तो ये जो सारे सिम्टम्स आ गए थायराइड ग्रंथि के अधिक क्रियाशील होने पर, अगर हम आयोडीन का सेवन कम कर दें, आयोडीन कम लेनी शुरू कर दें, तो ये सिम्टम्स रुक तो जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि जो बदलाव आ गए हैं शरीर में उनको ठीक किया जा सके। इलाज के बाद भी कुछ चीजें वैसी ही रह जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारी थायराइड ग्रंथि जो है कंप्लीट हो गई। और ये ग्रंथियां सभी जो है इनको अच्छे से याद कर लो, हॉर्मोन्स के नाम, और इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आ जाता है। थैंक यू।